थे रघुवंश प्रसाद जी का, जो पुराने नेता थे आरजेडी के, तो क्या लगता है उनके निधन से बिहार में आपके सीट का कुछ नुकसान हुआ? देखिए, सबसे पहले तो मैं आरा विधानसभा जनता को प्रणाम सलाम और आदाब करके उन्हें बधाई देना चाहता हूं। और रहा सवाल आपका कि माननीय रघुवंश प्रसाद जी के निधन से हमारे पार्टी पर क्या मतलब कि प्रभाव पड़ेगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि माननीय रघुवंश प्रसाद जी जो थे वो राजद के धमनी थे। धमनी, जो ब्लड में जो धमनी बहता है, खून बहता है, वो राजद में धमनी का काम करते थे। और मरते मरते तक उन्हें लालू यादव की बेल की फिक्र थी और अपने पीए से वो पूछते थे कि हमारे लालू यादव को बेल मिला कि नहीं। और वो अब राजद में वो समाजवादी नेता का भूमिका अदा करते थे। और रघुवंश बाबू जो थे वो किसान के, बेरोजगार के और नौजवान की आवाज़ उठाते थे। और उनके मरने से हमारा राजद परिवार और ज़्यादा मजबूत हो रहा है। जाते जाते तो वो एक मैसेज दे गए। नहीं, देखिए, जाते जाते जो मैसेज दिया गया उनसे दिलवाया गया है। रघुवंश बाबू जी से आप बताइए कि कोई भी जो भी मरीज आईसीयू में है, जो कोमा में है, वो क्या लिख सकता है? रघुवंश बाबू जी जो थे वो राजद में लालू जी के कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले लोग थे और उनसे कभी भी उम्मीद नहीं किया जा सकता था। अपने पूरे जीवन में उनको विरोधियों ने कितना ऑफर दिया, मगर वो राजद छोड़कर नहीं गए। वो राष्ट्रीय जनता दल के रीढ़ की हड्डी थे। और उनसे ये सवाल जो पूछ रहे हैं आप, ये फालतू का सवाल है। और रघुवंश बाबू राजद के थे और राजद के रहेंगे। और उनकी विचारधारा जो थी वो राजद की थी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी भोजपुर आए थे जी, उन्होंने कहा कि बिहार में उनसे मुकाबला करने के लिए कोई चेहरा ही नहीं है। किनसे? भाजपा से। भाजपा, सुनिए ना, अब भाजपा क्या बिहार में आएगा? इस बार तो डबल इंजन की सरकार का सफाया हो जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि आप लालटेन में तेल ही नहीं है, बुझ गया है लालटेन में तेल नहीं है। पहले वो अपना देखे ना। वो तो अपने दूसरा, इतनी बड़ी पार्टी होकर दूसरे का चेहरा और दूसरे का पिछलग्गू बने हुए हैं। वो तो 15 साल से जदयू के पीछे पीछे उनका चेहरा बने हुए हैं। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी होकर और नीतीश कुमार के पीछे पीछे दौड़ रही है, तो शर्म आना चाहिए उनको तो मैदान में अकेले खड़ा होकर और उनको अपना चेहरा दिखाना चाहिए कि मैं बड़ी पार्टी हूँ। वो नीतीश कुमार के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। वो लालटेन का क्या बात करते हैं? मैं आपको कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी ने पिछले दरवाजा से वोट को लेकर बीजेपी से मिल गए हैं, मगर सरकार तो राजद से ही मिल के ना वो बनाए थे। और लालटेन में तेल, अब तेज रफ्तार, अब तेजस्वी सरकार आया, युवा सरकार आने वाला है। और जो मुद्दा लेकर वो बिहार में बने थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हर एक साल, कारखाना बनाएंगे। आपका बिहार में एक भी कारखाना, सुई तक का भी कारखाना नहीं खुला है। जितने भी कोरोना योद्धा यहाँ आए थे, पलायन में आए थे, वो फिर वापस जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार के बलबूते से बाहर की चीज चली गई है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो इनके पावर से बाहर चला गया है। दारू बंदी है, पूरे डोर टू डोर दारू बिक रहा है। पुलिस प्रशासन दारू बिचवा रहा है। तो ये कहाँ से, किस मुंह से ये कहना चाहते हैं कि हमने विकास किया? पूरे बिहार का रोड जर्जर हो चुका है। एक पदाधिकारी जो है ब्लॉक में, एगो जाति प्रमाण पत्र बनाने पर आपका पैसा का उगाही हो रहा है। पिछली बार हाँ, आपका भी गठबंधन था जदयू से जी, 6 सीट आया था। हाँ, अभी गठबंधन नहीं है, क्या लगता है आपको नुकसान? इस बार हम लोग आरा विधानसभा के 7 सीट पर कब्जा करने जा रहे हैं। क्योंकि इस बार तेजस्वी यादव जी ने युवा होकर जो भी बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, वो अब नीतीश कुमार जी के बस के बाहर नहीं रह गया है। क्योंकि अब फिर से लोग चाह रहे हैं कि लालू यादव के पुत्र जो है वो बिहार की गद्दी पर बैठे और बिहार की गद्दी को संभाले। और पूरा युवा वर्ग, पूरा युवा तुर्क जो है तेजस्वी यादव के समर्थन में उतर चुका है। जी, भोजपुर में आप 6 सीट जीते थे जी। अभी आपके आरजेडी से कई पुराने नेता जी पार्टी छोड़ चुके हैं, जैसे विजेंद्र यादव हो गए, राधाचंद्र सेठ जी हो गए। क्या लगता है इस पर नुकसान नहीं होगा? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल जो है ना, वो फैक्ट्री है। फैक्ट्री, जो फैक्ट्री में प्रोडक्शन निर्माता है,
ये लोग नेता को पैदा करते हैं और नेता जो है पैदा होने के बाद वो अपना अपना राग अलापने लगते हैं। कोई अपना बेटा के लिए टिकट मांगने लगता है, कोई अपनी पत्नी के लिए टिकट मांगने लगता है, अपने तो पार्टी में है ही, दूसरे अपने परिवार को भी टिकट मांगने लगता है। तो मेरे कहने का मतलब है वो दूसरे दल में चले गए हैं तो उनके जाने से हमारे वोटर थोड़े उनके साथ चले गए हैं। हमारे वोटर तो हमारे साथ ही हैं। जो हमारा मजबूत समीकरण है, और तेजस्वी यादव जी बोल दिए हैं कि हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है, और ये अफवाह उड़ाने का काम कर रहा है लोग कि ये MY की सर नहीं, A to Z की पार्टी है। नहीं तो अभी तेजस्वी यादव जी ने अमरेंद्र धारी को राज्यसभा से भेजने का काम किया और सुशील पर जी को MLC बनाने का काम किया, सुशील सिंह को। इस बार हम लोग सभी जाति का सम्मान करेंगे और सभी जाति को आधार पर हम लोग टिकट बांटेंगे। जिस तरह से पूरे भोजपुर में आपके नाम का चर्चा है, युवा हो या बुजुर्ग हो जी, सभी कोई आपका चर्चा कर रहा है। क्या पार्टी आपको अगर मौका देती है आरा से चुनाव लड़ने का, किस तरह से आप चुनाव को देखेंगे? देखिए, हमारा जो चर्चा चल रहा है चुनाव लड़ने का, वो तो जनता का आशीर्वाद और समर्पण का भावना है। आपके समर्थकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। हमारे समर्थकों में उत्साह है हमारे प्रति, क्योंकि हम लगातार 5 साल से जनता के सेवा कर रहे हैं, लगातार 5 साल से जनता के बीच में जा रहे हैं और निश्चल भाव से सेवा कर रहे हैं। और जनता ने ही हमको एक्सेप्ट किया है कि राजगौरव टाइगर आरा विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं। राजद अगर इन पे टिकट का देती है तो मैं पूर्ण रूप से यहाँ से विजयी होने का काम करूँगा, क्योंकि इसके पीछे 2-3 रीजन है। क्योंकि हमारा जो शादी है वो अंतर्जातीय शादी है भूमियार कास्ट में। भूमियार कास्ट में शादी होने से हमें फायदा ये मिलेगा क्योंकि हमें भूमियार समाज का भी वोट मिलेगा। और मैं कलवार वैश्य बनिया हूँ, जो बिजबिहारी बाबू थे, लालू यादव के अभिन्न अंग थे, मैं वही बिजबिहारी बाबू का ब्लड रिलेशन हूँ। और मुझे आरा विधानसभा में 15,000 कलवार का वोट है, जो एक तरफा होकर हमको वोट करने जा रही है। और मेरा भूमियार समाज जो है, जो हमारे ससुरारी के रिश्तेदार हैं, वो एक तरफा होकर हमें वोट करेगी। अगर मानिए तेजस्वी यादव जी अगर हमें टिकट देने का प्रयास करते हैं या हमारी पत्नी को टिकट देते हैं तो 200% ये सीट जो है राजद को हम देने का काम करेंगे आरा विधानसभा क्षेत्र। क्योंकि पिछले विधानसभा में गठबंधन में नवाज आलम जी सिर्फ 300-400 वोट से जीते थे गठबंधन में। मगर मैं ये डंके के चोट पे कहता हूं कि अगर तेजस्वी यादव जी हम पे विश्वास जताते हैं तो 200% सीट आरा विधानसभा में निकालने का काम करूंगा। और मैं किसी पहचान का काबिल नहीं हूं। हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा का यहाँ बिजनेस व्यापार इतना फैला हुआ है कि यहाँ नाम ही काफ़ी है। हमारे परिवार में 20 साल से वार्ड कमिश्नर भी रह चुके हैं। हमारे चाचा 20 साल से वार्ड कमिश्नर थे। तो आपका मुद्दा क्या रहेगा? टिकट मिलता है तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होता है नौजवान को रोजगार देना, आरा की धरती पर कल कारखाना का निर्माण करना, जितने भी जर्जर रोड है सारे रोडों को दुरुस्त करना, और जितने भी बांध पुलिया, जितना भी गांव देहात है, जितना भी नगर पंचायत है, नगर पंचायत को सुदृढ़ करना। और विभाग में व्याप्त घूसखोरी और कमीशन खोरी को जड़ से मैं खत्म करूंगा। ये मेरा प्रथम प्राथमिकता है कि जितने भी बिहार में आरा विधानसभा में जितने भी अफसर हैं जो कमीशन और घूसखोरी के बल पर जो भी काम कर रहे हैं, मैं अगर जीतता हूं तो मैं कमीशन खोरी को और घूसखोरी को जड़ से मिटाने का काम करूंगा। न मैं 1 रुपया कमीशन लूंगा और न मैं 1 रुपया कमीशन किसी को देने दूंगा। जो रियलिटी काम है वही होना चाहिए। हमारे काम में कहीं भी घोटाला नहीं होना चाहिए। अगर हमारे काम में कहीं घोटाला होता है तो मैं सीधे तौर पर पदाधिकारी को बर्खास्त करवाने का काम करूंगा। चुनाव के लास्ट में उनका जो ये बड़े बड़े जो घोषणा कर रहे हैं, नाम की जो घोषणा कर रहे हैं, मेरे कहने का मतलब है मोदी जी, आप जो बिहार के हितैषी अगर वाकई में हितैषी थे तो आप अगर नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाए तो तुरंत बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए था। आप विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिए हैं? एक भी यूनिवर्सिटी को आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का दर्जा नहीं दिया। सारा हमारा नौजवान बेरोजगार है, एक भी रोजगार हम नौजवान बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहा है? चारों तरफ क्राइम बढ़ रहा है। आप नौजवान आप कहते हैं पुल, क्या ये विकास करेंगे? आपका मढ़ौरा का पुल, आपका गोपालगंज छपरा वाला पुल उद्घाटन के बाद ही टूट जाता है। 500-500 करोड़ का। अभी समस्तीपुर के कहाँ का पुल तेजस्वी जी ट्वीट किए थे
कि उद्घाटन से पहले फंस गया। अरे ये सरकार जान चुकी है कि इस बार हम सत्ता में नहीं आने वाले हैं, जितना लूटना है, जितना खसोटना है खसोट लिया जाए, और इस बार निश्चित रूप से तेजस्वी यादव की सरकार बनने वाला है। रोजगार देंगे और छोटे छोटे लघु उद्योग को हम प्राथमिकता देंगे। जितने भी बियाडा का जमीन है, जो बाहर से दिल्ली से बंबई से आकर यहाँ बियाडा में कारखाना लगा रहे हैं, और हमारे बिहार के नौजवान जो है, बेरोजगार जो है, वो भीख मांग रहे हैं, तो पहले मैं नौजवान को लोन देकर और बियाडा के जमीन पे छोटा छोटा कल कारखाना लगाऊंगा, उनको प्रोत्साहित करूंगा, और नौजवानों को छोटे छोटे जो कल कारखाना है उससे प्रोत्साहित करूंगा, और शिक्षा व्यवस्था को मैं यहाँ दुरुस्त करूंगा। ये जितना जो इंस्टीट्यूट माफिया जो लोग हैं, जो और शिक्षा विभाग को स्कूल में जो पढ़ाई नहीं हो रहा है, कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रहा है, इसमें मैं दुरुस्त करूंगा। और रहा स्वास्थ्य का सवाल, मैं स्वास्थ्य के सवाल पे आपको बोलना चाहता हूं कि सदर अस्पताल से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक मीडिया के दलाल हॉस्पिटल में भरे पड़े हैं, डॉक्टर के दलाल भरे पड़े हैं। कोई भी गरीब आदमी जाता है, उसको बहला फुसला कर वो लोग निजी क्लिनिक पे लेने जाते हैं। मैं अगर विधायक बनूंगा तो आरा का जो सदर अस्पताल है उसमें दलालों का अड्डा को मैं खत्म करूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि मैं विधायक नहीं रहते, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता रहते हुए भी मैंने आरा विधानसभा क्षेत्र में ऐसा काम किया है जो विधायक नहीं कर पाए। सालों से अहिपुरवा का रोड पानी जाम था। कितने बार जनता लोग, अहिपुरवा की जनता विधायक से कांटेक्ट किए, मगर विधायक जी टाल देते हैं कि ये वार्ड कमिश्नर का काम है, तो ये मुखिया काम है। मगर मेरे पास वो जनता जब आए तो मैंने 5 दिन के अंदर उस पर लोक सूचना में केस करके और उसको समाधान किया, और माननीय जिला पदाधिकारी और नगर आयुक्त से बोला कि इसको आप रोड काट के इसका समस्या का निदान कीजिए, क्योंकि अगर आपके पानी के जल जमाव से अगर लाखों जनता महामारी से मर जाता है तो ये सारा जिम्मेदारी आप पे जाएगा। तो मैंने अहिपुरवा का नाली काट कर नहर में डलवाया। ये आपका देखिए रामगढ़िया जो रोड है 5 साल से नहीं बन पाया, 5 साल से ये नहीं बन पाया। इतना जर्जर स्थिति हो चुका है कि कितना आदमी गिर के पैर टूट गया, हाथ टूट गया, कितनी औरत लोग का रास्ते में डिलीवरी होता है। ऐसा खराब स्थिति है इस रोड का। एक नाली विधायक नहीं बन पाए। एक नाली जो है 4 साल से टेंडर जो ठेकेदार है आधा काम छोड़ के भाग गया। तो मैं कहता हूं कि आपके फंड से पैसा दिया जाता है, आप ही का ठेकेदार काम छोड़ के भाग जाता है, तो आप कैसा पावर इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपका संवेदक काम छोड़कर भाग जा रहा है। वर्षों से अलीगंज में ट्रांसफार्मर नहीं लग रहा था, लोगों ने विधायक के पास जाके बोला, मगर विधायक जी जो है कान पे जू तक नहीं रोका। हमने 5 दिन के अंदर 5 ट्रांसफार्मर लगवाने का काम किया। ये चिकटोली अलीगंज की जनता बखूबी जानती है। हमने किसी भी जनता का जो हमारे दरवाजे पे आ जाता है, स्वास्थ्य विभाग से लेकर थाना पे हो, कोई भी अगर स्वास्थ्य विभाग का तो ये स्थिति है कि कोई भी जो मरीज जाता है तो भाला फुसला कर ले जाने का काम करते हैं। हमने अपने बोर्ड पर, कार्यालय के बोर्ड पर अपना मोबाइल नंबर तक अंकित कर दिया है कि कोई भी इस थाना से परेशानी हो, स्वास्थ्य विभाग का तुरंत फोन करें। हम तुरंत सीएस से और डॉक्टर से, मैनेजर से बात करके उसका हम समाधान करते हैं। नहीं होता है तो मैं खुद पहुंच जाता हूं, क्योंकि सदर हॉस्पिटल 5 मिनट की दूरी पर हमारा रास्ता है। अब मैं चाहता हूं कि हमारी एक भी जनता जो है अभाव, सुविधा रहते हुए भी अभाव में वो मर जाते हैं। भोजपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? भोजपुर की जनता को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि इस बार आप नौजवान और आपके हित की लड़ाई करने वाला और बेबाक अंदाज से बोलने वाला और कर्मठता से, जो किसी से नहीं डरता हो, ना ठेकेदार से डरे, ना प्रशासन से डरे, और आपकी जनता का सेवा दिन रात करे, वैसे आदमी के लिए आप लोग टिकट मांगिए। और मैं नौजवान हूं, लगातार प्रयास कर रहा हूं, और तेजस्वी यादव से बार बार कह रहा हूं कि इस बार आरा विधानसभा की सीट को चेंज कीजिए, नहीं तो इस बार आरा विधानसभा राजद के पाले में नहीं जा रहा है। अगर तेजस्वी यादव जी हम पे विश्वास जमाते हैं तो मैं 200% राजद आरा विधानसभा 194 सीट को जीतकर और उनके हाथों को मजबूत करूंगा, एक नौजवान विधायक के रूप में एक आरा विधानसभा के पटल पे छाने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जनता एक्सप्रेस बात। जी जी, बहुत आपको भी धन्यवाद, आपकी मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत आरा विधानसभा क्षेत्र में लगातार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मीडिया आपके जितने भी साथीगण हैं उनको भी हमारे तरफ से, राजगौरव टाइगर प्रदेश प्रवक्ता आपदा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।